वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस चैप्टर शुरू किया था और जाना था कि लाइव प्रोसेस होता क्या है और लाइव प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो लाइव प्रोसेस हमको कवर करना है वो पहला है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ एक्सक्रिएशन। सबसे पहला लाइव प्रोसेस देखते हैं न्यूट्रिशन। टॉपिक्स जो इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में हम लोग वो है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बाद सिंगल सेल में न्यूट्रिशन कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए और अपने मेंटेनेंस के लिए करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द वेज इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन टेक इट्स न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका कौन कौन सा है। तो दो तरीके होते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने के। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रिशन दो मोड्स में होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ये न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है, ऐसा तरीका है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, वो अपना भोजन खुद बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा न्यूट्रिशन का मोड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है जिसमें जीव जो होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता और अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। इसके एग्जाम्पल्स में ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के सारे जीव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए अपने पूरे सरफेस का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा अपने सेल में टेम्पोररली फिंगर लाइक एक्सटेंशन क्रिएट करता है और फूड को, भोजन को चारों तरफ से फ्यूज़ करके फूड वैक्यूल क्रिएट कर देता है। उस फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंस में और डिफ्यूज़न के द्वारा वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल सरफेस तक लाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। माउथ से भोजन प्राप्त किया जाता है और यहीं से इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, चबाते हैं उसको और उसको महीन कर देते हैं। हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमिलीज, जो कि भोजन के अंदर के कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हमारे जीभ की मदद से ये सलाइवा भोजन में मिक्स होता है। अब जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो टंग के हेल्प से फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप को ऑसोफेगस भी कहते हैं। ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जब फूड पाइप में पहुंचता है तो फूड पाइप के दीवारों में एक मूवमेंट सिकुड़ने का और फैलने का शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसी मूवमेंट की वजह से भोजन स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। स्टमक के अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस
सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और हेल्प करता है एंजाइम पेप्सिन को प्रोटीन के डाइजेशन में। म्यूकस स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दुष्प्रभाव से। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये क्वाइल के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है भोजन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स होते हैं, लीवर और पैनक्रियास। लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। बाइल जूस 2 फंक्शन करता है। पहला, एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाता है ताकि पैनक्रिएटिक जूस उस पर कार्य कर सके। दूसरा, ये फैट्स को स्मॉल ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर सके। पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पैनक्रिएटिक एमिलीज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लिप्से जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली बोला जाता है और ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड में चला जाता है और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ विली उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है।